अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अमेरिका में अलग अलग काम में लोगों को कितना पैसा मिलता है, या जो एसी टेक्नीशियन है उसको कितना सैलरी मिलता है, जो लेबर का काम करते हैं उसको कितना पैसा मिलता है, यहाँ के डॉक्टर को कितना पैसा मिलता है, अमेरिका में सबको कितना सैलरी मिलेगा उसका एक नियम होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप अमेरिका काम करने के लिए आते हैं या अमेरिका में जो भी काम करते हैं उसको मिनिमम या कम से कम कितनी सैलरी मिलती है। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहना। वैसे आज के इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक ज़रूर देखना, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो अमेरिका जो है, आप अमेरिका के बारे में जो भी जानते होंगे, अमेरिका एक बहुत बड़ा राज्य है। अमेरिका में 50 राज्य है, इसीलिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। अगर विश्व के नक्शे में आप इसे देखेंगे तो ये भारत से 2-3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में। तो समझ लो, आप अनुमान लगा लो कि कितना बड़ा है ये अमेरिका। और बात जहाँ तक मिनिमम वेज की है, तो मिनिमम वेज या मिनिमम सैलरी या हिंदी में उसको बोलेंगे न्यूनतम सैलरी का मतलब होता है कि आपको 1 घंटे में उससे कम पैसा मिलेगा ही नहीं, उससे कम पैसा मिलना गैर कानूनी होगा। तो अमेरिका में मिनिमम वेज या न्यूनतम सैलरी का एक लंबा इतिहास रहा है। ये शुरू हुआ था मज़दूरों के लंबे संघर्ष के बाद। तो $1 का जो बिल होता है, $1 में 100 सेंट होता है। जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं इंडिया में, वैसे ही। तो 1949 में 1 घंटे की जो सैलरी हुआ करती थी वो 40 सेंट से 75 सेंट मिला करती थी। फिर 1955 में $1 मिला करता था 1 घंटे की मजदूरी का। आज जो न्यूनतम मजदूरी है उसको हम 2 भागों में समझ सकते हैं। वैसे अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो बता दूं कि मैं बहुत सालों से अमेरिका में रहता हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से। यहाँ अमेरिका में मैं प्रोफेशनल काम करता हूँ और फिलहाल साथ ही साथ जो छोटे गांव, छोटे कस्बे या छोटे शहर के लोग हैं, दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, उनके लिए आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका में वीज़ा, अमेरिका में जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत बेसिक लेवल पर। हो सकता है कि वो जो बेसिक लेवल है किसी के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन इन छोटे छोटे वीडियो से बहुत बेसिक लेवल पर अमेरिका से जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए और सपोर्ट करते रहने के लिए। तो होता क्या है, अमेरिका 2 तरीक़ों से चलता है, एक राज्य के द्वारा, एक केंद्र के द्वारा। केंद्र की जो यहाँ की सरकार होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे इंडिया में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा 2021 जनवरी तक जो न्यूनतम सैलरी है 1 घंटे का वो है $7.25 हर साल, या कुछ सालों में ये न्यूनतम मजदूरी बदलती रहती है। हालांकि हर राज्य की जो न्यूनतम मजदूरी होती है वो अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है बॉस्टन का अलग हो, न्यूयॉर्क का अलग हो, सैन फ्रांसिस्को का अलग हो। तो वैसे ही जैसे कि मैंने बताया 50 राज्य है यहाँ पर। तो हर राज्य जो होता है वहाँ का जो मुखिया वो अपने राज्य के लिए एक न्यूनतम सैलरी निर्धारित करती है। मतलब किसी भी मजदूर को या किसी भी व्यक्ति को उससे न्यूनतम सैलरी नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि उस राज्य की शिक्षा, उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय हो। लेकिन केंद्र सरकार के नियम के हिसाब से अमेरिका में कहीं पर भी आप काम करते हैं तो आपको $7.25 से कम मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो गैर कानूनी है और उसको जेल तक ले जाया जा सकता है। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ कि अमेरिका के 3 ऐसे जगह जहाँ पर न्यूनतम मजदूरी है वो सबसे ज़्यादा है, उन जगह के नाम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका के पश्चिमी हिस्से का एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पर हमेशा से बहुत सारे इमिग्रेंट लोग रहते हुए आए हैं। तो यहाँ की जो न्यूनतम मजदूरी होती है, मतलब वहाँ पर किसी भी काम में किसी भी तरीके के अनुभव नहीं हो, उसके बावजूद भी जो न्यूनतम सैलरी है वो $14 1 घंटे का मिलेगा। ये 2021 जनवरी तक का है। उसके बाद आगे भविष्य में जो भी बदलाव होंगे वो तो होगा ही, लेकिन अभी वो नंबर 1 पे है। कैलिफोर्निया में बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं, आपने नाम सुना होगा, सैन फ्रांसिस्को और कई ऐसे ही बड़े बड़े शहर हैं। तो आप किसी भी शहर में जाकर कहीं पर भी इस राज्य में काम करेंगे तो आपको $14 से कम सैलरी मिलेगी ही नहीं। वैसे आप लोग मेरे शक्ल सूरत, मेरे बाल और मेरे जूड़े पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में
मोहब्बत करने के लिए दिल होना चाहिए और कुछ काम करने के लिए दिमाग। उसके लिए आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, वो मैटर नहीं करता है। तो दिल और दिमाग को तंदुरुस्त रखिए। और दूसरे नंबर पर एक ऐसा शहर है जहाँ पर न्यूनतम सैलरी जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन करके आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर $13.69 पर आवर आपको मिलेगा किसी भी काम में, चाहे आपके पास अनुभव हो या अनुभव नहीं हो। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का एक राज्य नहीं है, ये शायद आपको ना पता रहा हो, लेकिन ये यहाँ का एक बड़ा सा शहर है जो कि यहाँ की राजधानी है, जिसे अमेरिका में फेडरल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये यहाँ का राज्य नहीं है। जैसे इंडिया में दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन राज्य नहीं है, वैसे ही ये वाशिंगटन डीसी है। और तीसरे नंबर पर है अपन का राज्य मैसाचुसेट्स। जिस राज्य में अमेरिका के मैं रहता हूँ उसको मैसाचुसेट्स बोलते हैं। तो यहाँ की जो न्यूनतम सैलरी है किसी भी काम के लिए वो है $13.50, तकरीबन 1000 रुपये 1 घंटे का। वो मिनिमम सैलरी है, उतना मिलेगा ही। पहले वो $12.75 हुआ करता था, अभी उसमें 75 सेंट बढ़ गया है, तो वो अच्छी बात है। हालांकि जो केंद्र सरकार है वो न्यूनतम सैलरी 1 घंटे का $15 करने वाली है, शायद करेगी आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि यही उसका चुनावी मुद्दा था। वैसे फिलहाल मैं किचन में हूँ, किचन से सब्जी की पकने की आवाज़ आ रही होगी। आजकल टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने के लिए जहाँ पर भी वक्त मिल जाता है कोशिश करता हूँ कि आप तक वीडियो पहुँचे। तो भाई आप चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहना, सब्सक्राइब करते हुए जाना, और साथ ही और कई तरीके के अमेरिका में जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उसके बारे में जानकारी के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दिए रहना, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे अगर आप जब भी कभी इस मैसाचुसेट्स राज्य में आएंगे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हैं। मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, यहाँ का मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ। यहाँ पर जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मुझे काफ़ी पता है इस राज्य के बारे में, इसलिए मैं इसकी तरफदारी में बोल रहा हूँ। वैसे तो आप अमेरिका में कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं जहाँ पर आपको काम मिले। वैसे एक और बात, ये जो न्यूनतम सैलरी हर घंटे की मिलती है उसमें एक और नियम होता है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं किसी भी जगह में। अगर कोई भी कंपनी आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाती है तो उसको ओवर टाइम देना पड़ता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 10 रुपये 1 घंटे का है तो उसको 15 रुपीस 1 घंटे का देना पड़ेगा, इस तरीके से। हालांकि ये जो हर घंटे की सैलरी है उसको आप रुपीस में कन्वर्ट करके अगर हिसाब लगाएंगे बहुत पैसा लगेगा, लेकिन उसी हिसाब से अमेरिका में खर्चा भी होता है, इसलिए आप उस खर्चे को भी डॉलर में समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, मतलब यहाँ पर जो हफ्ते का महीने का खर्चा होता है वो भी डॉलर के हिसाब से ही होता है। तो उसके बारे में एक अलग से मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि आपको यहाँ के बारे में बेसिक जानकारियाँ मिलती रहे। तो वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग है। तो कौन सा शहर आपके लिए अच्छा रहेगा मूव होना, कहाँ कम खर्चा होता है, उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में। ये जो न्यूनतम सैलरी होती है, जो मिनिमम वेज होती है, वो सरकार के द्वारा बनाया हुआ नियम है और उनका पॉलिसी होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो न्यूनतम सैलरी ही मिलेगी। जैसे आप डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं या किसी लेबर के रूप में, तो वो सारा कुछ जो आपका सैलरी होती है आपके अनुभव, आपके स्किल, आपके पढ़ाई के ऊपर भी निर्भर करता है। इस न्यूनतम सैलरी का मतलब जानना जरूरी होगा कि उससे कम में आप काम नहीं करना है आपको कहीं पर भी, नहीं तो वो गैरकानूनी होगा और आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। बाकी पैसा अधिकतम कितना बना सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे बना सकते हो। आपको जितनी सैलरी होगी उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। तो टैक्स कैसे लगता है, कितना कटता है आपकी कमाई में, वो भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा मैं। तो अमेरिका आने के लिए तैयार हो कि नहीं गाँव वालों? लग जाओ फिर एकदम तैयारी में, मेहनत करो, संघर्ष करो और आगे बढ़ते रहने की कोशिश भी। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका में एक्चुअली में कितनी सैलरी मिलती है लोगों को अलग अलग काम के लिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करते रहना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में खूब सारी जानकारी देते हुए। शुक्रिया, जोहार।